आज अपन देखेंगे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का जो प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। ये मतलब मैं बोलता हूँ सबसे फेमस प्रॉब्लम्स में से एक है ना। इसमें मेजर जैसे एक प्रॉब्लम नंबर्स का होता है, एक प्रॉब्लम एज वाला होता है, ठीक है। एक प्रॉब्लम स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का हो गया, और एक प्रॉब्लम कॉस्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। और एक जो होता है वो वर्क एंड टाइम से रिलेटेड होता है, जिसमें फेमस वो टैप वाला क्वेश्चन भी आता है, उसको भी अपन देखेंगे। आज का जो क्वेश्चन है ना, आज जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का जो प्रॉब्लम है वही अपने को देखना है, ठीक है। इसमें भी बेसिकली दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो रहता है ना वो नॉर्मल होता है, लेकिन दूसरे प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो रिवर बोट वाला प्रॉब्लम होता है। रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम। और एक जो क्वेश्चन होता है वो नॉर्मल रहता है। हाँ बोलो। अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम वाला जो होता है ना वो इसी में आता है, ठीक है। वो नंबर से ही रिलेटेड में आएगा, वो नंबर से रिलेटेड में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस बनाएंगे अपन, पता चलेगा अपने को। जैसे क्वेश्चन दिया है, देखो, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। क्वेश्चन को देखना है और कैसे समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं मैं, क्या करना है, ये कैसे पता लगाएंगे, देखना ध्यान से। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर, एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर चलता है बोल रहे हैं, ठीक है। विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही स्पीड में चलता है बोल रहा है, पूरा वो जर्नी में एक ही स्पीड में चल रहा है बोल रहा है। इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं स्पीड को बढ़ा दूं बोल रहा है, जितना स्पीड में पहले चल रहा था अगर उससे मैं बढ़ा दूं, कितना बढ़ा दूं, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड अगर मैं इसका बढ़ा देता हूं, तो बोल रहा है इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। तो कितना टाइम कम लगता है, 1 घंटा कम लगता है। यही क्वेश्चन का मेन हिस्सा है, जो ये बोला है ना 1 घंटा क्या लगता है, कम लगता है। देखो, जर्नी 2 बार हुआ होगा, कितने बार हुआ होगा, 2 बार, और दोनों जर्नी में कितने समय का फर्क है, 1 घंटे का फर्क है। यानी कि अगर मैं एक बार जर्नी किया है ना कम स्पीड में, मान लो वो T1 है, उसमें T1 समय लगा, मान लेते हैं मैं कम स्पीड में जर्नी किया, उसमें समय लगा कितना, T1, और स्पीड को मैं 5 किलोमीटर जब बढ़ाया तो कितना टाइम लगा, T2। 2 अलग अलग टाइम लगा होगा, पक्का बात है ना। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर है बोल रहा है, वो दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 घंटे का फर्क है। तो ये क्वेश्चन का यही सबसे मेन पॉइंट है। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आप लोग देखोगे ना तो आप लोग यही खोजोगे कि दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस कितना दिया है। और उसमें याद रखना है कि ये जो पहला वाला जो आप T1 लिखे हो, वो T1 ऐसा T1 होना चाहिए जो बड़ा हो। बड़ा छोटा का कैसे पता चलेगा, तो स्वाभाविक बात है। देखो, अगर मान लो एक ट्रेन मान लो चल रही है, किसी एक स्पीड में चली, और मान लो जब मैं स्पीड बढ़ाकर चलाया, तो बताओ किसमें समय ज्यादा लगेगा और किसमें समय कम लगेगा। जब स्पीड बढ़ाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, कम समय लगेगा। ज्यादा समय किसमें लगेगा, जब स्पीड कम रहा हो। तो ये जो मैंने T1 लिया है वो कौन सा समय लिया है, जब स्पीड कम था। समझ में आ रहा है, स्पीड क्या था, कम था। तो अब देखो अपने को करना क्या है, अपने को T1 निकालना है और T2 निकालना है। यानी T1 T2 कैसे निकलेगा, तो हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला है हमारे पास। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में अपने को टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम को मैंने ऊपर भेज दिया और स्पीड को मैंने नीचे कर दिया, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो दोनों केसेस में जो डिस्टेंस होगा वो तो बदलने वाला नहीं है। यानी पहले भी 360 किलोमीटर चला और बाद में भी 360 किलोमीटर चला, दोनों में 360 किलोमीटर चला। फर्क किसमें था, स्पीड में। किसमें फर्क था, स्पीड में। तो अपन लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर।
आफ्टर इंक्रीजिंग 5 किलोमीटर पर आवर द स्पीड बिकम, कितना हो जाएगा स्पीड, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, यह हो जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला था टाइम निकालने का, क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं t1 निकालने गया, t1 इज इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस तय किया था 360 अपॉन कितना टाइम लगा है, सॉरी कितना स्पीड था, तो हमने क्या माना था, x माना था, तो ये x हो गया। अब मैं t2 निकालूंगा, फिर से टाइम का फॉर्मूला है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिया है 360, तो मैं लिख दिया 360 अपॉन टाइम कितना लगा, सॉरी स्पीड कितना था x प्लस 5। आपने t1 निकाल लिया और t2 निकाल लिया। देखो t1 माइनस t2 किसके बराबर था, 1 के बराबर। तो अपन क्या करेंगे, अब लिख देते हैं t1 माइनस t2 बराबर 1। t1 की वैल्यू आ गई 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 बराबर 1। ठीक है, क्या इन दोनों में से 360 कॉमन निकल रहा है, निकाल दें क्या कॉमन। चलिए 360 में क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। क्या बचा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 बराबर 1। कोई दिक्कत है यहां तक। अब देखो ये 360 का 360 रहने दो इसको, यहां पर अब अपन काम करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। जब दोनों को माइनस करेंगे तो पहले नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा, कर दूं मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 5 माइनस एक्स बराबर 1। ये x और x कैंसिल हो जाएगा, है ना, प्लस में एक माइनस में है ना। अब मैं क्या करूंगा, ये 360 को मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, 5 से। तो मेरे हिसाब से 36 5 जा कितना होता है, 36 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 18 1800 बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, फाइनली ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर में। अब ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब अपने को दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा हो 1800, और प्लस माइनस करने पर कितना आ रहा हो 5 आ रहा होगा। या तो फिर आप इसको किससे बनाओगे, फॉर्मूला मेथड से बनाओगे। किससे मेथड से बनाओगे, तो फॉर्मूला मेथड क्या था, फॉर्मूला से बना दे, क्योंकि बी तो छोटा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फॉर्मूला मेथड से बना देते हैं इसको। फॉर्मूला मेथड से क्या है फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। b की वैल्यू देखो कितनी दिख रही है 5 ना, ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 95 माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है 1800 अपॉन 2 इंटू 1। फाइनली यहां पर मेरे को दिख रहा है माइनस 5 प्लस माइनस रूट ओवर, ये 1800 माइनस में है ना, तो माइनस 1800 होगा, और ये 25 और ये प्लस हो जाएगा। 1800 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7200, है ना, अपॉन में 2 1 जा 2, है ना, ये हो गया माइनस 5 प्लस माइनस रूट ओवर 7225 अपॉन 2 माइनस 5 प्लस माइनस, इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आने वाला है 85 आएगा इसका स्क्वायर रूट अपॉन में 2। अब एक बार प्लस का साइन लेंगे तो माइनस 5 प्लस 85 बाई 2, और एक बार माइनस का साइन लेंगे तो माइनस 5 माइनस 85 बाई 2। ये आंसर तो लेंगे नहीं क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है ये, तो ये नहीं लेंगे अपन, ये लेंगे 80 अपॉन 2, कितना आ गया 40। तो उसका स्पीड कितना रहा होगा 40 किलोमीटर पर आवर।
और दूसरे का स्पीड कितना हो जाएगा जब स्पीड बढ़ाएगा तो 45 किलोमीटर पर आवर। चलो देखते हैं, क्या देखते हैं पता है, अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला होगा तो उसको कितना टाइम लगा होगा, तो 360 अपॉन 40 कितना हो जाएगा, 9 आएगा, 9 घंटा लगेगा। और अगर 45 की स्पीड से चलेगा तो कितना लगेगा, इसको काटो, इसको 15 नहीं 5 से काटेगा इसको पहले, 5 9 जा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 9 1 जा 8 जा। यहां पर कितना घंटा लगा था, यहां पर पहले वाले में और दूसरे वाले में कितने घंटे का फर्क है, 1 घंटे का फर्क है, ये बोला था क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें तो टाइम को पकड़ना है। किसको पकड़ना है, टाइम को। और क्वेश्चन दिखाता हूं, ऐसे ही देखना ना, एक क्वेश्चन और दिखाता हूं तुम लोगों को मैं ऐसे, नहीं अभी लिखने की जरूरत नहीं है इसको, तो ये तुम लोगों को मिल जाएगा बाद में, मत लिखो। ये देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, सुनना 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 पहले, पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। अपने को मैसूर बेंगलोर से कोई मतलब नहीं है, अपने को मतलब है कितना कितना था डिस्टेंस दोनों के बीच में, 132 किलोमीटर था। ठीक है, कितना घंटा कम लगा बोला है, यानी पक्का बात है, फिर से क्या हुआ होगा, T1 माइनस T2 बराबर कितना हुआ होगा, 1 हुआ होगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे, स्पीड ले लेंगे, कितना स्पीड कितना ले लेंगे, x किलोमीटर पर आवर। कितना बढ़ाना है बोला है, देखो 11 किलोमीटर पर आवर मोर हो जाएगा, यानी कि x प्लस 11 किलोमीटर। बताओ इस स्पीड में पहले वाले स्पीड में ज्यादा समय लगेगा कि नीचे वाले स्पीड में ज्यादा समय लगेगा, ये बस पहचानना जरूरी है। किसमें समय ज्यादा लगेगा, x किलोमीटर पर आवर में ज्यादा समय लगेगा कि x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर में ज्यादा समय लगेगा, x किलोमीटर में ज्यादा समय लगेगा। नहीं, क्योंकि स्पीड अगर बढ़ गया तो पक्का बात है समय कम लगेगा ना। तो हमारा T1 कौन होगा, हमारा T1 यहीं से निकलेगा, x वाले से। तो T1 निकाले पहले, स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना किलोमीटर है, 132 अपॉन स्पीड कितना है x, तो ये T1 है। तो बताओ T2 क्या होगा, 132 अपॉन x प्लस 11, तो ये 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 5 बराबर 1। दोनों में से क्या कॉमन निकालूं, क्या कॉमन निकालूं, हाँ x प्लस 11, ओके, हाँ क्या कॉमन निकालूं, 132 कॉमन निकाल लेते हैं, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 11 बराबर 1। 132 यहां पर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 11x। बाकी प्रोसेस सेम में जैसे कर रहे थे अपन, है ना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 11 माइनस x बराबर 1। ये x और x कट जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 132 इंटू 11 अपॉन x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा 2 5 4 1, ये है x स्क्वायर प्लस 11x। इसको उठा के इधर ट्रांसफर कर दो, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाएगा, x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। ए बी सी की वैल्यू आपको पता चल गई है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 11 है और सी की वैल्यू माइनस 1452। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को सॉल्व करने आता है, आप लोग इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है। टाइम को पकड़ना है, मेरा कहने का मतलब ये है, आप टाइम बस ध्यान दो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है, टाइम पर ध्यान देना है। ठीक है, यहां पर देखो, अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का है। यानी कि
अभी जो क्वेश्चन अपन बना रहे थे इतने समय से टाइम से रिलेटेड, वो क्वेश्चन से हट कर ये क्वेश्चन है। अगर मैं ये बोलूं कि ये रिवर बोट से रिलेटेड प्रॉब्लम है क्या, तो हाँ वैसा ही कुछ क्वेश्चन है ये भी। हाँ, रिवर बोट वाला जैसे प्रॉब्लम होता है ना, ठीक है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला, उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। ठीक है, देखना क्वेश्चन में क्या लिखा है। अ मैन राइडिंग ऑन अ बाइसाइकिल कवर डिस्टेंस 60 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। समझो बात को, क्या बोला गया है ना। मान लो एक पर्सन है, वो पर्सन साइकिल चला रहा है ना, मान लो ऐसे डायरेक्शन में साइकिल चला रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हो, और विंड जो चल रहा है ना, यानी जो हवाएं चल रही है, वो भी अभी इसी डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, जब ये यहां से यहां पहुंचा, बोल रहा है कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर जब वो किसके साथ बहा, जो डायरेक्शन था विंड का, उसी के साथ साथ। लेकिन जब ये वापस आएगा तो सोचो क्या होने वाला है, अपोजिट डायरेक्शन में। जब विंड इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो इसका स्पीड बढ़ेगा कि कम होगा, बताओ। इसका स्पीड कम हो जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा। पहले स्पीड जो विंड था उसी के साथ साथ चल रहा था, अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, तो जितना विंड का स्पीड होगा ना, उतना कम हो जाएगा उसका स्पीड। ठीक है, उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, मतलब जो नॉर्मल जैसे स्पीड होगा बिना हवा के, मान लो कोई आदमी मान लो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और 5 किलोमीटर पर आवर विंड आ गया मान लो सामने से, तो उसका स्पीड कितना दिख जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर दिखेगा। पहले 10 था, 5 किलोमीटर कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। वैसा ही कुछ बोल रहा है। तो यहां पर बोल रहा है एंड कम बैक इन द ओरिजिनल पोजिशन इन 8 आवर, यानी 60 किलोमीटर गया और 60 किलोमीटर वापस आया। और टोटल कितना समय लगा, कितना समय लगा, 8 घंटा। जाने में मान लो उसको लगा होगा T1 समय, और आने में मान लो उसको लगा होगा T2 समय, तो दोनों को मिला करके कितना समय लगा इसको, 8 घंटा। फिर से क्या निकालना है, T1 और T2। लेकिन सुनना बात को ना, एक बार इधर से इधर गया, अब स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ बोलो, बोलो ना भाई, सोचो ना भाई, इधर गया फिर इधर आया, इधर जाने में जितना समय लगा और इधर आने में इतना समय लगा, टोटल मिलाकर कितना समय लगा बोला, तो 8 घंटा बोला ना। इसमें तो ये तो नहीं बोला है ना कि भाई जितना समय उसमें लगा उससे 1 घंटा कम इसमें लगा, ऐसा तो नहीं बोला है ना। इसमें बोला दोनों मिलाकर के पूरे जर्नी में आना और जाना मिलाकर टोटल उसको कितना घंटा लगा, 8 घंटा लगा। तो आने में मान लो उसको, जाने में मान लो T2 लगा होगा, आने में मान लो T1 लगा होगा, दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया। ठीक है, अब हमको तो टाइम से ही मतलब है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब डिस्टेंस बताओ, सबसे पहले जब इधर से इधर गया होगा तो डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा डिस्टेंस, 60 किलोमीटर पर आवर, अपॉन स्पीड कितना होगा। अभी रुकना ना, तो जो मैन है ना, लेट द स्पीड ऑफ मैन इज x किलोमीटर पर आवर विदाउट विंड ना, जब विंड नहीं था तो ये इसका स्पीड। ठीक है, और बोला गया है विंड का स्पीड कितना है, विंड स्पीड कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। सोचना ना, जब ये इधर से इधर गया, जब ये इधर से इधर गया, विंड भी इधर ही गया, तो बताओ उसका स्पीड बढ़ गया होगा कि कम हो गया होगा, बढ़ गया होगा। विंड भी उधर बह रहा है, वो भी उधर ही जा रहे हैं, तो विंड उसको ढकेलेगा कि नहीं ढकेलेगा, तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा ना। तो उसका स्पीड कितना था, x था, कितना बढ़ जाएगा, 10, तो कितना हो जाएगा x प्लस 10, ये T1 है हमारा। ठीक, क्या है T1। अब मैं निकालूंगा T2, समझना बात को ना, T2 कैसे निकलेगा। तो देखो वापसी जब आएगा तो डिस्टेंस तो उतना ही तय करना है, 60 किलोमीटर, लेकिन जब वापस आएगा तो उसका स्पीड बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर कम हो जाएगा। तो x उसका स्पीड था, x माइनस 10। कोई दिक्कत है, T1 निकल गया, T2 निकल गया। अब हमारे पास जो इक्वेशन था उसको अपन पकड़ लिए, T1 की वैल्यू कितनी है,
60 अपॉन x प्लस 10 प्लस 60 अपॉन x माइनस 10 बराबर कितना हो गया 80। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल लूं? 60 कॉमन निकाल लूं, क्या क्या बचेगा बताओ? 1 अपॉन x प्लस 10 प्लस 1 अपॉन x माइनस 10 बराबर 8। तो नीचे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100, क्योंकि ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 10 प्लस x प्लस 10 बाहर में आएगा 60 और बराबर में यहां आ गया 8। 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। 2x को 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 120x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 100 बराबर 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 120x बराबर 8x स्क्वायर माइनस 800। कोई दिक्कत है? ये 120 को उठाकर इधर ट्रांसफर कर दूं, क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 120x माइनस 800 बराबर में इधर 0। क्या ये सब 8 से कैंसिल हो रहा है? कॉमन निकाल दूं क्या 8? तो x स्क्वायर माइनस 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 15x माइनस 100 बराबर यहां पर आ जाएगा कितना? ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 100 बराबर कितना हो गया? 0 हो गया, है ना? मैं सही लिखा हूं सब चीज? हाँ, कितना हो गया 100। तो दो नंबर चाहिए, तो एक नंबर ले लो 20 और एक नंबर ले लो 5। 20 और 5 को मल्टीप्लाई करने से 100 आ जाता है और 20 और 5 को माइनस करने से 15 आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर 20x 5x, यहाँ माइनस लगेगा यहाँ प्लस लगेगा, माइनस 100 बराबर 0। तो x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 20 और यहाँ से 5 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 20 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 20 बराबर में 0। तो x की वैल्यू माइनस 5 आएगी, वो तो नहीं चलेगी। x इज इक्वल टू कितना? ठीक है, कितना x इज इक्वल टू 20, यानी उसका स्पीड कितना था? 20 था। कितना था? जब वो इधर गया होगा तो उसका स्पीड कितना हो गया होगा? जब वो विंड के साथ बहेगा जाएगा तो कितना? 30 हो जाएगा उसका स्पीड, बहुत सुंदर। और जब ऊपर वापस आया होगा तो उसका स्पीड कितना रहा होगा? 10 रहा होगा। इधर भी 60 किलोमीटर का वर्क किया था, तो 60 अपॉन 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, आ जाएगा ना 2? एक मिनट। टोटल डिस्टेंस 8 था ना? हाँ, और उसके बाद 60 आने में भी 60 कवर किया होगा, ये दोनों कट जाए कितना आ जाएगा? 6 और 2 दोनों को जोड़ो कितना आएगा? तो 8 घंटा लगा है, देखो आने और जाने में। उसको समझ में आ रहा है? सब टाइम का खेल है। जितना मैक्सिमम जितना क्वेश्चन आप बनाओगे उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको टाइम वाला ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एक मिनट ना, और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आप लोगों को जो थोड़ा अलग होगा। देखो भाई, 240 किलोमीटर किसी स्पीड में चल रहा है, अगर कितना स्पीड बढ़ जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर, तो कितना घंटा लगेगा? 2 घंटा कम लगेगा। यानी क्या दिया है बताओ? सबसे पहले बताओ क्या दिया है? T1 माइनस बराबर 2, है ना? ये बोला है ना, T1 माइनस T2 बराबर 2। अब T1 निकालो। T1 स्पीड इज इक्वल स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 240 और स्पीड कितना लेते हैं हम लोग? x लेते हैं। और T2 कितना डिस्टेंस? 240 और टाइम
सॉरी स्पीड, स्पीड कितना, एक्स 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 प्लस 20, स्पीड उसका बढ़ गया है। मेरे को लगता नहीं कि आगे मेरे को बताना चाहिए, है ना, ये बताने लायक प्रश्न नहीं है, होगा तो बताया जाएगा। मैं बोला ना, ये मतलब जितना भी प्रॉब्लम है आपका इस स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जो अभी फंडा बताया उससे आगे कुछ नहीं मिलेगा करने के लिए तुम लोगों को। ये देखो एक सिंपल रिवर बोट वाला क्वेश्चन बनाते हैं पहले, ठीक है। अ मैन ट्रेवल बोट 36 किलोमीटर डाउन अ रिवर एंड बैक इन 8 आवर्स। डाउन इन रिवर मतलब समझ रहे हो, यानी ये रिवर है, मान लो ऐसे रिवर है, ठीक है, ये रिवर का पानी है, ऐसे ये रिवर का पानी ऐसे बह रहा है, इस तरफ बह रहा है, तो बोट जो है ना, बोट हमारा ऐसा बोट है मान लो, ये बोट भी अभी इधर बह रहा है, बोला ना डाउन अ रिवर, यानी जिधर रिवर बह रहा है उधर बोट भी बह रहा है। और एक बार क्या होगा जब वापस आएगा, ठीक है, क्या लिखा है, 36 किलोमीटर डाउन अ रिवर एंड बैक, और वापस आएगा, जैसे अभी साइकिल वाले केस में हुआ था। तो अपन क्या करेंगे, हमारे पास देखो रिवर करेंट का, यानी वही स्ट्रीम का, स्ट्रीम बोलते हैं इसको, स्ट्रीम का क्या पूछ रहा है, वो स्पीड पूछ रहा है। तो इसका स्पीड को मान लेते हैं इस बार हम लोग एक्स, जो रिवर करेंट है उसका स्पीड मान लो आप कितना, एक्स, ठीक। अब सोचो उस आदमी का जो स्पीड है वो कितना रहा होगा, कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। चलो बताओ, जब वो डाउन स्ट्रीम होता है रिवर के साथ बहना, जब वो डाउन स्ट्रीम बहेगा तो उसका स्पीड कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो उसका स्पीड तो 12 था, कितना ज्यादा हो जाएगा, अब x ज्यादा हो जाएगा, तो 12 प्लस x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, है ना। और अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूं तो 12 माइनस एक्स, 12 तो उसका स्पीड है ही, उसमें x किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सीधा सीधा बात है। जैसे अभी भी बनाए थे हम लोग प्रॉब्लम, वो मैन वाला साइकिल वाला जो बनाए थे अभी। अप स्ट्रीम मतलब उल्टा बहना, अपोजिट डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में बहोगे तो माइनस, और भाई जिस स्वाभाविक बात है, अगर आप उसी फ्लो के साथ बहोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगा ना, ऐसा सोचो ना आप, स्पीड बढ़ेगा। तो ये हो गया, अब एक बार गया है और एक बार आया है, 36 किलोमीटर गया है, बोट बाई 36 किलोमीटर, कितना गया 36, तो आ गया कितना 36। तो समझना बात को ना, कितना टाइम लगा, तो T1 प्लस T2 बराबर कितना लगा, 8 घंटा लगा, ठीक है ना। अब जब गया होगा तो कितना टाइम लगा होगा, तो टाइम निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, हाँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन, जब गया है तो कितना डिस्टेंस तय किया है 36, अपॉन कितना स्पीड गया, गया जब कितना स्पीड था उसका 12 प्लस एक्स, बहुत सुंदर, वेरी गुड, प्लस जब आया है तो कितना डिस्टेंस होगा 36, और कितना टाइम लगा 12 माइनस एक्स बराबर में 8। इन दोनों में से 36 कॉमन निकल जाएगा, 1 अपॉन एक्स 12 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 माइनस एक्स बराबर में 8। बाकी का काम आप लोग कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि ये इतना होने के बाद ना, रिवर बोट से रिलेटेड, स्पीड टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि जो उसका मेन जो क्या बोलना चाहिए, मेन जो चीज है वो तुमको पता चल गया, जो की पॉइंट था वो तुमको पता चल गया है कि क्या कैसे होता है। आपको टाइम निकालना है और टाइम के साथ ही खेलना है हमेशा। हाँ, ऐसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन वो 2 वेरिएबल से बनता है, तो उसका भी एक तो अपना तरीका है बनाने का, वो भी इजी पड़ता है, कठिन नहीं पड़ता वो भी। इसी क्वेश्चन को सेम अपन उससे भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है?